ये फर्टिलाइजर आपके पौधों की मिट्टी को रुई की तरह नरम करेगी और मिट्टी के अंदर नमी को बरकरार रखेगी। जड़ों को बहुत मजबूत और तेजी से फैलाएगी। पौधों की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाएगी और पौधों के ऊपर सब्जियों, फूलों, फलों की पैदावार में बेशुमार इजाफा होगा। ये फर्टिलाइजर केमिकल फ्री है और 100% ऑर्गेनिक है। इस फर्टिलाइजर को बनाने से पहले ये जान लेते हैं इस फर्टिलाइजर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट शामिल हैं। इस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और माइक्रो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जिस पौधे के लिए आप 2 मरतबा मुसलसल कर लेते हैं, छोटे से गमले में लगा हुआ पौधा एक दरख्त की तरह बड़ा होगा, उसकी हाइट होगी, बहुत सी ब्रांचेस भी होंगी, पौधे के ऊपर फूल बनेंगे और पत्तियों का साइज इंक्रीज होगा, पौधा भी हेल्थी होगा। चाहे आपका कोई भी पौधा है, फूलों, फलों, सब्जियों वाले, आप इस फर्टिलाइजर के 2 मरतबा इस्तेमाल से रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। अगर तो आपके पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, मसलन ब्रांचेस की कमी है, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां नहीं बन पाती, इसके अलावा आपके पौधों पर फूल बनते हैं तो झड़ जाते हैं, 1 मरतबा पानी देते हैं मट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, तो फिर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। आपके पौधों के ये तमाम प्रॉब्लम खत्म होंगे। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले आपने काम करना है, इस तरह का प्याला लेना है और प्याले के अंदर आपने प्याज के छिलके इकट्ठे करके डालने हैं। 1 मुट्ठी प्याज के छिलके डाल लें और इसके बाद क्या करना है, पानी डालना है। कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसे शेडी एरिया में रख दें। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज के छिलकों का जो लिक्विड है, उसका कलर तब्दील हो चुका है। यानी कि प्याज के छिलकों के अंदर जो फास्फोरस था, वो पानी के अंदर शामिल हो चुका है। फर्टिलाइज़र अभी मुकम्मल नहीं हुई। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मज़ीद हमें सेकंड नंबर पर ये चीज़ चाहिए। ये क्या चीज़ है? पोडंग का पीस है, जिसे गोया भी कहते हैं, ओपला भी कहते हैं और पाथियाँ भी इसे कहते हैं। आपने ये हासिल करना है। एक अदद ये आपने पीस हासिल करने के बाद करना क्या है? ये देखें, इस तरह का कोई भी बर्तन ले लें, डस्टबिन है जिसके अंदर नीचे सुराख ना हो। कोई भी खराब बाल्टी है वो ले लें, कोई भी बर्तन ऐसा ले लें जो फजूल हो, फालतू हो। उसके बाद क्या करना है, ये देखें, इस तरह ना सेंटर वाले हिस्से से ओपले को तोड़ लेना और इस तरह टुकड़ियां करके डाल देनी है। अब क्या करना है, प्याज के छिलकों का जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना पानी डालेंगे ये जो ओपले हैं पानी के अंदर भीग सके। तीसरे नंबर पर ये चीज डालनी है। ये क्या चीज है? पुराने गुड़ की टुकड़ी। अगर आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो ताजा गुड़ ही डाल दें। इसका क्या फायदा होता है कि ये जो खाद हम बना रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होगी। अगर 1 हफ्ते के बाद तैयार होनी है ना, तो ये 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। किसी भी स्टिक वगैरह की मदद से, किसी भी चीज की मदद से इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है आपको। इसके बाद क्या करना है, इस तरह का लेना है आपने शार्पनर। डोरी वगैरह की मदद से आपने ऐसे बांध देना। शार्पनर बांधने से भी फर्टिलाइजर जल्दी तैयार होगी, जल्दी डिकम्पोज होगी। अब क्या करना है, इसे उठा के आपने शेडी एरिया में रख देना है कम से कम 3 दिन के लिए। फर्टिलाइजर बनाए हुए आज तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। आज चौथा दिन जारी है। तो अब आपने क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने से पहले 1 मरतबा इसे मिक्स कर लें, 1 आधे मिनट के लिए इस तरह ना हल्का हल्का मिक्स कर लें। तो इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहला काम ये करना है, जितनी हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है ना, उतनी ही निकालनी है। ऊपर रखेंगे जाली वाला ऐसे कपड़ा और पानी को पुन के निकालेंगे। तो इस फर्टिलाइजर को आगे फाइनली कैसे अप्लाई करना है, आपने इस तरह बड़े बर्तन में 10 लीटर पानी डाल लेना। जिस तरह ये एक अंदाजे के मुताबिक मैंने ना 10 लीटर पानी डाल लिया। अब करना क्या है, ये जो हमने फर्टिलाइजर तैयार की है इस पानी के अंदर शामिल कर देनी है। इस तरह फेंटने के बाद अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल किन पौधों के लिए करना है? बहुत ही सिंपल है। जिन पौधों के ऊपर ब्रांचेस की कमी है, बिलखसूस फूल नहीं बनते, उन पौधों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्जियों वाले पौधे हैं, फलों वाले पौधे हैं, तमाम पौधों के लिए इस्तेमाल करें। चाहे पौधे आपने गमलों में लगाए हुए हैं या ज़मीन में लगाए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मिट्टी नरम होगी, सॉफ्ट होगी। गमले में लगे हुए पौधों के लिए तो ये खाद नहीं है, खज़ाना है। तो आपने इस फर्टिलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करना है? नंबर 1, आपने गमले की गुड़ाई करनी है। जब मिट्टी खुश्क हो जाए, तो फिर आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। हर गमले के अंदर
आप लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर इस्तेमाल करें, या आप यूँ समझ लें इस फर्टिलाइज़र को इतना डालें कि पौधे की जड़ें इसके अंदर डिप होनी चाहिए। तो दोबारा इस फर्टिलाइज़र को आपने कब इस्तेमाल करना है? अगर पौधों की ग्रोथ सुस्त है, तो 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करें, अगर पौधे हेल्थी हैं, तो फिर आप 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल करें, बहुत ही सिंपल है। आप इस फर्टिलाइज़र को एक मर्तबा अगर बना के रख लेते हैं ज़्यादा मिकदार में, आपको दूसरी बहुत सी खादों की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपके पौधे फूलों, फलों, सब्जियों से भरे रहेंगे और बहुत ज़्यादा घने भी होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से अपने पौधों को हेल्थी कर सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।